हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है मानव समाज एवं पशु समाज। इसमें हम मानव समाज और पशु समाज के विषय में पढ़ेंगे। मानव समाज एवं पशु समाज में क्या अंतर होता है? मानव का मस्तिष्क विकसित और जटिल है। पशुओं का मस्तिष्क मानव जितना विकसित नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मानव है उसका मस्तिष्क बहुत विकसित है। वो कितना ज़्यादा आधुनिक हो गया, उसने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन पशुओं का जो मस्तिष्क है वो मानव जितना विकसित नहीं है। नेक्स्ट है, मानव में बोलने की क्षमता है, पशुओं में नहीं है। मानव अपनी संचार के लिए बोलने का माध्यम अपनाता है। वो बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करता है, पर पशु बोल नहीं सकते। वो सिर्फ ध्वनियाँ निकाल सकते हैं, आवाज़ें निकाल सकते हैं। जैसे हर एक पशु की अपनी एक आवाज़ होती है। अगला है, मानव के हाथ, उंगलियाँ व अंगूठे की रचना विशेष प्रकार की है, जिससे वह कई कार्य कर सकता है। तो मानव की जो उंगलियां हैं, अंगूठे की रचना है, वो विशेष प्रकार की है, जिससे वो कई कार्य कर सकता है। लेकिन पशुओं के हाथ की रचना इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पशु है वो ज़्यादातर 4 पैरों से चलने वाले होते हैं। मानव में सीधे खड़े होने की क्षमता है। वो 2 पैरों से चलकर 2 हाथों से अलग काम कर सकता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकते। अगला आता है, मानव समाज में नियंत्रण के लिए कानून, प्रथाएं, धर्म, नैतिकता आदि पाए जाते हैं, परंतु पशु समाज में ऐसा नहीं होता। मानव समाज में नियंत्रण के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, नियम बने हैं, जिनका कि वो पालन करता है। बहुत सारी प्रथाएं हैं जिनका कि उसको पालन करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानता है, उस धर्म की बातों को मानता है। नैतिकता, ये सभी गुण मानव समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए किए गए और ये सभी मानव समाज में पाए जाते हैं। लेकिन पशुओं के समाज में ऐसा नहीं होता। लेकिन पशुओं में भी समाज पाया जाता है। पशु भी एक समूह में रहते हैं, उनका भी एक समाज होता है। अगला है, मानव समाज के पास संस्कृति है। मानव समाज के पास संस्कृति है, परंतु पशुओं के पास संस्कृति नहीं होती। मानव समाज में आप देखते हैं कि हर एक समाज में अलग अलग तरीके की संस्कृति पाई जाती है और उसी संस्कृति का मानव अनुसरण करते हैं। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता। अगला है, मानव समाज के पास भाषा है। मानव एक संचार के लिए किसी न किसी भाषा को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है, लेकिन पशुओं की कोई भाषा नहीं होती। वो संचार के लिए किसी भाषा का उपयोग नहीं करते। वो सिर्फ ध्वनियों के माध्यम से ही बात कर सकते हैं। लेकिन मानव बहुत सारी भाषाओं का उपयोग करता है, जैसे कि हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं बताई गई हैं। जैसे कि हम यहाँ रहते हैं तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अंग्रेजी और बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं। तो उन भाषाओं का हर एक समाज में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है संचार के लिए। अगला है, मानव समाज में सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं। जो हमारा मानव समाज में उसमें तरह तरह के सामाजिक प्रतिमान भी पाए जाते हैं, लेकिन पशु समाज में प्रतिमान नहीं पाए जाते। तो जो हमारा पशु समाज है उसमें कोई भी प्रतिमान, ऐसे सामाजिक प्रतिमान नहीं पाए जाते। सामाजिक प्रतिमान वही कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सोशल नॉर्म्स कहते हैं। वो समाज में रहने के लिए मनुष्य को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन पशु समाज में ऐसा नहीं होता। अब आता है, पशु समाज को
किन श्रेणियों में विभाजित किया है, तो किंग्सले डेविस एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने पशु समाज को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है कीट समाज। कीट समाज में कीट पतंग आते हैं, जैसे कि चींटियाँ हैं और बहुत से भी जितने भी कीट होते हैं वो सब उसी में आते हैं, जैसे टिड्डे आदि, ये सब कीट समाज का अंग है। दूसरा आता है स्तनधारी समाज। जैसे कि आप जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि स्तनधारी पशु होते हैं, तो वही स्तनधारी में हमारे साथ गाय, भैंस, बिल्लियाँ आदि ये सब पशु स्तनधारी में आते हैं। उसके अलावा तीसरा होता है नर वानर समाज। नर वानर समाज में जो भी मंकी यानी कि बंदर होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, चिंपैंजी होते हैं, इन सभी का जो समाज होता है उसको नर वानर समाज कहा जाता है। जो कि वानर आप जानते हैं बंदरों को कहते हैं, और ये काफ़ी हद तक मनुष्यों के जैसे होते हैं, इसलिए इसे नर वानर समाज के अंतर्गत रखा गया। तो जो किंग्सले डेविस थे उन्होंने पशु समाज को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें कि उन्होंने पहले को कीट समाज, दूसरे को स्तनधारी समाज और तीसरे को नर वानर समाज बताया। तो ये था मानव समाज और पशु समाज के विषय में। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।